सबसे पहले तो आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने पर आपको पब्लिक अवेयरनेस की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा पहला सवाल है कि आपने जो है महाराष्ट्र दिवस जो है शुरू होने पर जो है आपने मुफ्त मराठी क्लासेस शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शबीर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आपके चैनल पे आके अपनी बात रखने का। जैसा कि हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक नई राजनीति शुरू हो गई है भाषा को लेकर। गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या जो भी ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके लिए मराठी कंपलसरी हो गई है। और अगर उनको मराठी नहीं आती तो उनके लाइसेंस या उनके बैच वगैरह जो है उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जो है इसका कंडेम करती है कि अचानक से आप किसी से मराठी बुलवाएंगे तो रिक्शा और जो ड्राइवर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। तो उनको अचानक से मराठी बोलना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन हम इस मत में भी हैं कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की भाषा का, वहाँ की लैंग्वेज का, वहाँ की ज़ुबान का आपको एहतराम करना ज़रूरी है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज में कामकाज करना पड़ता है और वहाँ की लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ता है। इसी तरीके से आप पर फर्ज बनता है कि जो भी परप्रांतीय बाहर से आते हैं, खासकर उत्तर भारत और बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उनके ऊपर भी ये लाजिम होता है कि यहाँ महाराष्ट्र आप कहीं भी जाओगे, आरटीओ डिपार्टमेंट में जाओ, कॉर्पोरेशन में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, आपको मराठी का ही सामना करना पड़ेगा। तो कम से कम इतनी मराठी सीखना जरूरी है कि आपका कारोबार जो है वो रोजी रोटी आपकी चल सके। इसी मत में हमने ये कोशिश की है कि 1 मई जो महाराष्ट्र डे होता है उस पर हमने शुरुआत की है कि लोग आए, हमसे जुड़े, अपना रजिस्ट्रेशन हमारी समाजवादी पार्टी ऑफिस में करवाएं। हमने प्रॉपर 3 जगहों पे जो है इसकी शुरुआत की है। अभी कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया है। इंशाअल्लाह 15 तारीख से जो है प्रॉपर क्लासेस जो है वो बैच वाइज में शुरू हो जाएगी। एक बैच में हम 30-30 लोगों को लेंगे। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं, जेंडर का कोई कैद नहीं, मेल फीमेल, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी आके सीख सकते हैं। और वैसे भी मराठी साहित्य करके गवर्नमेंट साहित्य संघ करके जो है गवर्नमेंट कुछ दिनों में ये मैंडेटरी करने जा रही है। उनका एक बाकायदा सिलेबस होगा और वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का कोर्स होगा और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो हम उनसे टाई अप करने जा रहे हैं कि 3 महीने की आपको ट्रेनिंग देके आपको जो है एक सर्टिफिकेशन दी जाएगी कि आप इतनी मराठी बोल सकते हैं कि आप अपना कारोबार कर सकें। तो उस मत में हमने शुरुआत की है और रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना शुरू हो गए हैं। प्रॉपर बैचेस हमारे पास आ जाएंगे तो शाम में 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में बैचेस बना के इंशाल्लाह हम शुरुआत करेंगे। क्या इस पहल से जो है राज्य में चले भाषा जो विवाद को काम करने में मदद मिलेगा आपको, ऐसा लगता है? देखिए, महाराष्ट्र राज्य जो है बहुत बड़ा है। एक हमारी छोटी सी कोशिश है एक समाजवादी की तरफ से। इसी तरीके से मुमरा में कई एक पार्टियां हैं। अगर हर पार्टी, हर एनजीओ, हर सामाजिक लोग जो है इसमें थोड़ा थोड़ा कदम उठाएं तो हम अगर 400-500 लोगों में सिखाने में कामयाब हो गए। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के में जैसे 15 लाख ड्राइवर्स हैं उनको पूरे लोगों को मराठी नहीं आती। उसमें जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो कोंकणी हजरात हैं, उनको ऑलरेडी मराठी आती है। तो ज्यादा से ज्यादा 20-30% लोगों को हमको मराठी सिखाना रहेगा। तो अगर सब पार्टियां मिलकर साथ आती हैं और कुछ ना कुछ एक्शन लेती हैं, और ऑलरेडी ले रहे हैं, बहुत सी पार्टियों ने शुरुआत कर दी है और गवर्नमेंट की खुद की एक संस्था जो है मराठी संघ के नाम पे ये स्टार्ट होने जा रही है। तो गवर्नमेंट भी सिखाएगी, हम भी सिखाएंगे, हमारे लोगों को इसमें मदद मिलेगी। आपके अनुसार सरकार और राजनीतिक दलों में की क्या जिम्मेदारी है ताकि भाषा के नाम पर नफरत न फैले और सभी लोग मिलजुल कर रहे? देखिए, मैं समझता हूँ 70 से 80% लोग ऐसे रहते हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनको समझता नहीं है कि गवर्नमेंट क्या चल रही है और क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्या गवर्नमेंट चाह रही है, गवर्नमेंट का विजन क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया है तो कुछ बेहतरी के लिए बनाया होगा, महाराष्ट्र की फलाह बहबूद के लिए ही बनाया होगा। तो गवर्नमेंट जब कोई प्रोग्राम करती है तो उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उसके ऊपर मेहनत करके और सर्वे उस पर सर्वे करके उसके फैसले किए जाते हैं। वो फैसले लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। अब वो हमारी जैसी सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट और आप लोगों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करके उन लोगों तक ये चीजों को पहुंचाया जाए। भाषा के नाम पर होने वाली हिंसा की घटनाओं को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, किसी भी तरह की हिंसा करना समाजवादी पार्टी शुरू से इसका कंडेम करते आई है और हम आज भी करते हैं। हम इसके खिलाफ हैं कि आप एक गरीब तबके के ऊपर किसी भी तरह की जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता है। आप अपनी सियासत को दूर रखें और लोगों पर इसको नाफिज ना करें।
बाहर से आने वाले जो लोग हैं स्थानीय मराठी भाषियों के बीच दूरी और विवाद को कम करने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी बहुत सी चीज़ों पे है। एक पहल ये भी हुई है, लैंग्वेज को लेकर हुई है। दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज जब आप सीख जाते हो तो एक दूसरे में इंटरेक्शन पैदा होता है यहाँ के मराठी लोगों के बीच में और आम लोगों के बीच में, पुलिस के बीच में, ट्रैफिक के बीच में। आपको एक आसानी होती है, उनके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो मराठी लैंग्वेज में ही होते हैं। तो जब आप समझेंगे तो चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो यही कोशिश हमारी जारी रहेगी। तो यानी आपकी जो है सिखाने की एक ही मुद्दा है कि जो मराठी सीखना कितना ज़रूरी और कितना आसानी, ये आप जताना चाहते हो लोगों को? जी, ये हर चीज़ की शुरुआत इसी के ऊपर है कि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें निकलती हैं, गवर्नमेंट के बहुत से सिस्टम्स होते हैं, वहाँ तक आम लोगों की पहुँच नहीं होती। तो हम बीच में मीडिएटर बनेंगे, लोगों और गवर्नमेंट के बीच में ये चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इन क्लासेस का सिलेबस और अवधि क्या होगी और क्या इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपकी तरफ से दिया जाएगा? ये मराठी संघ जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा। सिलेबस भी जो है वो गवर्नमेंट इशू करेगी, उसी सिलेबस को लेके हम चलेंगे। मेरा ख्याल है 15 मई तक गवर्नमेंट के सिलेबस आ जाएंगे, उसी को फॉलो अप करके गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर हम इसको चलेंगे। आप अध्यक्ष बन रहे हैं, जो अब तक तो जो है देखा जा रहा है कि समाजवादी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता, तो क्या आपके आने से लगता है कि वो बहुत सी चीजों में चेंजेस आएंगे, समाजवादी बढ़ेगी? देखिए, अगर मैंने यहाँ पर अगर किसी पद को लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया है, यूं ही नहीं आया हूँ। तो मेरे भी कुछ अपने विजन्स हैं, मेरी अपनी चीज़ें हैं, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जोड़ना, मेरे कामों से लोगों को जोड़ना, मेरे विजन से लोगों को जोड़ना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। समाजवादी चूंकि ग्राफ गिरा था, सिर्फ समाजवादी का ही नहीं, पिछले 10 सालों में आप देखोगे तो जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी सब में उथल पुथल हुई है, सबका ग्राफ गिरा है। कोई पार्टी ऊपर गई है, कोई पार्टी नीचे गई है। उसी हालात के थपेड़ा जो है वो समाजवादी पर भी पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंगरा में समाजवादी को जानने वाले या मानने वाले लोग कम हैं, बहुत हैं। बस यह है कि आपकी काबिलियत कितनी है कि आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। सुना है कि यहाँ पर आप आसिम आजमी आ रहे, क्या असल कहाँ वजह है? क्या आपके ऑफिस की आपके माध्यम से मेरे पूरे मुमरा वासियों से एक विनती रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी। आप देख सकते हो इस ऑफिस को नया इनोग्रेट किया हम लोगों ने, नए तरीके से फिर इसमें जान डालने की कोशिश की है, और फिर से अबू आसिम आजमी साहब के हाथों में इसका इफ्तिताह किया जा रहा है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें अबू आसिम आजमी साहब जो मुमरा के आने वाले क्या विजन्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मुमरा से उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, और मुमरा वालों को वो क्या देना चाहते हैं, वो उन ख्यालों का इजहार करेंगे। इसलिए आपके जरिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 7:30 बजे समाजवादी की पार्टी ऑफिस जो नूरानी होटल के बाजू में है, 7:30 बजे तशरीफ लाएं और जनाब अबू आसिम आजमी साहब से मुलाकात करें। बहुत